नमस्कार दोस्तों। तो आप डिश एंटीना लेना चाहते हैं फाइबर का या फिर सी बैंड का। तो सी बैंड का तो आप जानते हैं इजीली अवेलेबल हो जाता है हमारी वेबसाइट पर, जैसे कि सॉलिड की वेबसाइट है 6 फीट 4 फीट 5 फीट, और उसमें केयू बैंड का भी डिश एंटीना मिल जाता है जो कि 4 फीट के आसपास है। तो दोस्तों आप कौन सा डिश एंटीना ले सकते हैं, बेस्ट आपके लिए कौन सा रहेगा, आज का वीडियो इसी के ऊपर है और फुल जानकारी देंगे आपके लिए कि आखिर इन डिश एंटीना में क्या क्या परफॉर्मेंस इनकी कैसी क्या रहती है। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो बात करते हैं दोस्तों कि आखिर हमारे लिए कौन सा परफेक्ट डिश एंटीना रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी बैंड की, जो हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो सी बैंड डिश एंटीना जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप 6 फीट की बात करें हम, तो आपको 6 पैनल में मिलेगा सी बैंड एंटीना, जो कि एक लोहे की चद्दर जैसा रहता है। 6 पीस में वो आपस में जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद एक छतरी बन जाती है हमारी, और आप उस पर सी बैंड एलएनबी और केयू बैंड एलएनबी लगाकर सिग्नल ट्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें सी बैंड एंटीना लेना चाहिए या केयू बैंड। केयू बैंड एंटीना 2 तरह के आते हैं। अगर छोटे साइज में करें तो हमारे लिए मेटल में भी आ सकता है, और अगर हम बड़े साइज में बात करें तो फाइबर के भी आते हैं और कुछ एल्युमिनियम के भी आते हैं केयू बैंड में। याद रखें केयू बैंड आप और सी बैंड में दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारा 2 फीट का एंटीना रहता है, जो कि हम इंडियन डीटीएच ट्रैक करते हैं, तो वो केयू बैंड रहता है। उसी का एक बड़ा रूप केयू बैंड फाइबर डिश एंटीना में आता है। तो बात करें अगर सी बैंड की, तो सी बैंड कुछ इस तरीके का रहता है कि उसमें हम सी बैंड एलएनबी लगाकर चैनल ट्रैक कर सकते हैं, जो कि बहुत सारी सैटेलाइट है सी बैंड के, लेकिन उसमें डीटीएच कंपनी के चैनल हमें नहीं मिलते हैं। केयू बैंड में क्या है कि हम डीटीएच रिसीव कर सकते हैं। याद रखें केयू बैंड में डीटीएच चलता है। पहली बात तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि केयू बैंड में मैक्सिमम जो सैटेलाइट है उन पर डीटीएच ही चलता है, उसी के लिए केयू बैंड आया है। अब बात करते हैं कि इंडियन डीटीएच तो हमारे 2 फीट पर ट्रैक हो जाता है, लेकिन अगर आपको विदेशी डीटीएच रिसीव करना है, उसके सिग्नल रिसीव करना है, तो आपका एंटीना का साइज बड़ा होना चाहिए, जिससे कि हम विदेश के सैटेलाइट रिसीव कर सके, क्योंकि इंडिया में उसके फुटप्रिंट नहीं है। और अगर हम सी बैंड की बात करें तो सी बैंड एक वाइडली कवरेज क्षेत्र में सिग्नल देता है, जो कि आपके 6 फीट 4 फीट और 8 फीट 10 फीट इस तरीके से आपके डिश एंटीना में सिग्नल रिसीव करता है। लेकिन उसमें डीटीएच नहीं चलता दोस्तों, उसमें आपको बहुत सारी सर्विस और जो सैटेलाइट रहते हैं उन पर क्या है कि जो सी बैंड के उन पर ऐसे चैनल रहते हैं जो कि डीटीएच पर दिखाए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप डाउनलोड करो, डाउनलोड और फिर अपलोड, डाउनलिंक और अपलिंक के लिए वो यूज होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टार के चैनल देख रहे हैं कोई डीटीएच कंपनी पर, कोई डीटीएच जैसे कि मान लीजिए आप एयरटेल डीटीएच पर स्टार कंपनी के चैनल देख रहे हैं, तो एयरटेल का जो पैकेज है वो किसी सी बैंड के सैटेलाइट पर चल रहा है और वहां से रिसीव करके डाउनलिंक करके उसको अपलोड किया जा रहा है दूसरे सैटेलाइट पर, जो कि हमें 2 फीट पर सिग्नल रिसीव हो सकते हैं। तो सी बैंड के जो चैनल होते हैं वो थोड़े फास्ट चलते हैं और केयू बैंड के स्लो चलते हैं। याद रखें, जैसे अगर हम दोनों सी बैंड पर और केयू बैंड पर दोनों डिश एंटीना लगाकर अगर आप एक ही चैनल को देखोगे तो पता चलेगा कि सी बैंड का चैनल कुछ आगे चल रहा है कुछ सेकंड के लिए, मतलब जल्दी उस पर दिखाई दे रहा है, और केयू बैंड में थोड़ा देर में आता है। कारण यही है, डाउनलिंक और अपलिंक में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो रिसीव करते हैं फिर दोबारा से प्रसारण करते हैं केयू बैंड डीटीएच पर। अब हम ये तो हो गई आपको डिश की जानकारी, लेकिन आपको लेना कौन सा चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपको सी बैंड के चैनल देखना है तो केयू बैंड डिश एंटीना बिल्कुल भी ना खरीदें, आप सी बैंड डिश एंटीना ही खरीदें। कारण क्या है कि सी बैंड एंटीना का जो फोकल पॉइंट वगैरह रहता है वो एक्यूरेट कंपनी आपको फिक्स करके देती है, आपको कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आप एलएनबी लगाएंगे सी बैंड और उसमें केयू बैंड भी एलएनबी लग जाती है, ऐसा नहीं है। अगर आपके 6 फीट का डिश एंटीना लिया है तो लगभग वो 5 फीट बराबर तो काम करता है केयू बैंड की छतरी के। याद रखें, अगर आपके 6 फीट का प्राइम फोकस डिश एंटीना है तो
उसमें अगर आप KU बैंड LNB लगाओगे, वो भी कौन सी फुजी वाली जो आती है, जैसे कि सॉलिड की आ रही है, एक प्राइम फोकस के लिए अलग से एक LNB आती है जो कि व्हाइट कलर के लिए मैंने कुछ अनबॉक्सिंग भी की थी पहले। प्राइम फोकस के लिए KU बैंड LNB अलग से आती है, नॉर्मल LNB आप यूज करेंगे तो सिग्नल नहीं आएंगे, बहुत ही कम आएंगे, इंडियन DTH ही चला सकते हैं। लेकिन अगर वो LNB आप लगा लोगे तो कुछ के सिग्नल कुछ ज़्यादा मिलेंगे आपको। और सी बैंड एंटीना की एक तो फोकल हो गया आपके लिए कि बहुत एक्यूरेट कंपनी लगा कर देती है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सी बैंड के चैनल देखना है तो सी बैंड डिश एंटीना ही खरीदे। अब बात करते हैं KU बैंड फाइबर के जो डिश एंटीना आ रहे हैं उन पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। उन पर यह प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी कि आपने फाइबर का डिश एंटीना लिया और वहां से उन्होंने भेज दिया आपको, और पैनल भी या उसका फोकल मोकल कंपनी तो देती नहीं है क्योंकि वो यूज्ड मिलते हैं हमें फाइबर के डिश एंटीना, तो उसमें हमें फोकल निकालना पड़ेगा। अगर आपको कोई अच्छे टेक्नीशियन या कोई जानकारी नहीं है डिश के रिलेटेड तो आप उसमें फोकल नहीं निकाल पाएंगे और आपको KU बैंड के सिग्नल नहीं मिलेंगे, ना के बराबर मान लीजिए आप। तो उसका फोकल निकालने की समस्या एक तो यही हो गई। दूसरी बात करें, अगर हम उसमें सी बैंड LNB लगाते हैं, KU बैंड के फाइबर के 6 फीट के डिश एंटीना पर सी बैंड LNB लगाते हैं तो जो हमारा प्राइम फोकस रिजल्ट देता है उतना ही रिजल्ट वो भी मिलेगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है, स्क्यू सेटिंग की सबसे बड़ी आती है उसमें फाइबर के डिश एंटीना में, कि फाइबर के डिश एंटीना में जब हम सी बैंड LNB लगाते हैं तो LNB कुछ एडजस्ट ज़्यादा करना पड़ती है, तब जाके उसके सी बैंड के थोड़े एक्यूरेट ज़्यादा dB के सिग्नल उसमें प्राप्त होते हैं। तो वो आपको देखना है कि आपको कौन सा डिश एंटीना लेना है। तो अगर हम अब चले पैसों के बारे में कि आखिर ये दोनों डिश एंटीना क्या क्या रेट में आपको मिल जाएंगे, तो बात करें तो 3000 से लेके 4500 रुपए के आसपास आपको डिश एंटीना प्राइम फोकस वाला मिल जाएगा और यूज्ड भी मिल जाएगा आपको 2000 रुपए के आसपास। कोई भी आसपास के लोकल एरिया में भी आपको मिल सकता है किसी के पास अगर हो तो, क्योंकि वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, इस वजह से वो आपको सस्ता मिलता है। अब बात करें फाइबर डिश एंटीना। फाइबर डिश एंटीना अगर आप विथ स्टैंड भी, क्योंकि उसमें आपको पैनल मिलेगा, फिर फोकल निकालोगे तो फोकल निकालने के बाद उसको स्टैंड भी चाहिए, तो आपको नॉर्मल कंडीशन में ही 6-7 हज़ार रुपए का अगर वो डिश एंटीना पड़ेगा 6 फीट का फाइबर का, और उसके बाद स्टैंड वगैरह सब मिलाकर यानी 10,000 या 12,000 रुपए के आसपास आपको वो फाइबर का 6 फीट का डिश एंटीना मिलने वाला है। अब बात करें दोनों की रेट की, तो रेट में आप जमीन आसमान का डिफरेंस आप समझ ही रहे होंगे कि दोनों का रेट जमीन आसमान का डिफरेंस है, एक आधी रेट में मिल रहा है, एक डबल रेट में मिल रहा है। और दूसरी बात, वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, इंडिया के कुछ ही लोग, गिने चुने लोग ही वो सेल कर रहे हैं, और किसी के पास यूज्ड है तो वो भी सेल कर रहा है, ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसके सबसे बड़ी समस्या आती है ट्रांसपोर्टेशन की। अगर हम सी बैंड की बात करें तो एक छोटे से पैकेट में वो कुरियर पे रख दोगे तो वो भी आपको आपके घर पर पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि वो इतना साइज का हो जाता है, 3 फीट के आसपास एक छोटी सी प्लेट, इतना साइज मान लीजिए आप, बहुत से बहुत इतनी साइज में ही वो आपके आ जाएगा। लेकिन अगर आप वही चीज फाइबर का लोगे तो वो पूरा फुल रहता है, क्योंकि उसको तोड़ नहीं सकते, आपको उसको कंपनी ने फुली एक बनाया है तो फुल मिलता है और वो यूज्ड रहता है। दोस्तों जो मैंने रेट बताई है वो यूज्ड डिश एंटीना की बताई है फाइबर वाले की, तो आपको वो पूरा ही मंगवाना पड़ेगा और उसका कुरियर, शिपिंग, मैपिंग, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है। तो अगर आप कोई विदेशी DTH रिसीव नहीं करना चाहते हैं और केवल सी बैंड चलाना चाहते हैं, और सी बैंड पर भी मिल जाते हैं दोस्तों, 6 फीट के 5 फीट बराबर तो काम कर ही लेता है। अगर आपके यहाँ सिग्नल है और कोई बंदा रिसीव कर रहा है 6 फीट पर फाइबर पर, तो आप प्राइम फोकस पर भी वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, कर सकते हैं। तो आप, मेरी राय में अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको फाइबर डिश एंटीना को छोड़कर सी बैंड डिश एंटीना लेना चाहिए, वो सही है। और 4 फीट का फाइबर डिश एंटीना तो भूल कर भी ना ले दोस्तों, आपके पैसे
चले जाएंगे, ना तो वो सी बैंड के काम में रहेगा और ना के यू बैंड का रहेगा। मैं आप लोगों के लिए एक बार और बता दूं कि 4 फीट का, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं 4 फीट और 4.5 फीट पर ही बहुत चीज़ें रिसीव कर लेते हैं, लेकिन उनके यहाँ फुट प्रिंट है। लेकिन अगर एक्चुअल में मैं बात करूं, मैं अपनी बात करूं तो 4 फीट का डिश एंटीना मैंने तो जुगाड़ में लिया था तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अगर आप 4 फीट का डिश एंटीना लोगे फाइबर वाला तो वो आपको 2500-2000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। फिर उसका स्टैंड वगैरह बनवाओगे, फोकस निकालोगे, आपके 4-5 हजार रुपए ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। और लास्ट में आपका रिजल्ट ये निकलेगा कि के यू बैंड के कोई सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, गिनती के एक आध सैटेलाइट मिल जाएगा और बाकी के सी बैंड का तो भूल ही जाइए कि उसमें सी बैंड सही तरीके से चलेगा, क्योंकि वो बहुत छोटा एंटीना है 4 फीट का, उसमें बहुत से सैटेलाइट चलती नहीं है। अगर हम एशिया सेट जिसके सिग्नल ज़्यादा भी हैं उसकी बात करें तो उस पर भी चैनल आधे से थोड़े ज़्यादा आते हैं, यानी बहुत कम आते हैं, कहने का मतलब समझिए। और पैसे हम उतना ही खर्च कर रहे हैं लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो भूल कर भी फाइबर का डिश एंटीना 4 या 4.5 फीट में ना ले। आपको अगर फाइबर का डिश एंटीना लेना है तो 6 फुट से ऊपर में जाए, 6 फुट, 6.5 फुट, 7 फुट इतना आप ले सकते हैं फाइबर का। लेकिन मैं आप लोगों की बल्कि एक बार और कंफर्म कर देता हूं कि अगर आपको नॉलेज हो फोकल वगैरह निकालने की तो ही फाइबर खरीदें, नहीं तो आप पता चला बहुत परेशान हो जाएंगे, आप फोकल पॉइंट उसका नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आप सी बैंड की तरफ जाएं। और दोनों में डिफरेंस यही है दोस्तों कि वो DTH के लिए बनाया गया है और ये बनाया गया है DTH प्रसारण कर सके, इस वजह से चैनल रिसीव करने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या था, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही लिया होगा आपने और बेल आइकन, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों से मैं वीडियो भी कम ही ला रहा हूँ। अभी कुछ थोड़ा मेरा इश्यू हो गया था, समस्या थी थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम, तो इस वजह से मैं नहीं लेकर आ पाया। लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे और अब हम फिर से लाइव आना शुरू कर रहे हैं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं लाइव आऊँगा। तो दोस्तों शेयर जरूर कर देना वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।